हरिओम दोस्तों, आर्ट ऑफ रियल हैप्पीनेस चैनल में आप सबका स्वागत है। हकीकत में ये शरीर एक किराए का मकान है और इसे वक्त आने पर खाली करना पड़ेगा, मगर जिसने इसे अपना समझकर इससे प्यार किया उसके लिए ये बंधन है और उसको मौत में बड़ा कष्ट होता है। मगर जो इसे बेगाना किराए का मकान समझता है उसको कष्ट नहीं होगा। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है मेरी जो साथ लेके जाएगी। और जो इंसान जिसने जीते जी ख्याल समेट कर अंदर रूहानी मंडलों की सैर कर ली, उसको तो मौत के समय, शादी के समय की खुशी से भी ज़्यादा खुशी होती है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी में प्यार करना सीख ले, जिसको जीना हो मरना सीख ले। दादू साहब फरमाते हैं, जहाँ मन राखे जीवित मरता, तिस घर जावे दादू वासा प्राण का, तहाँ पहले रहा समाए। यानी कि जीव अंत समय पे जहाँ ध्यान रखता है वहाँ मौत के बाद ही जन्म लेता है। वह मरता तो बाद में है पर उस जगह पहले ही पहुंच जाता है। इसलिए कहते हैं, अंत मता सोई गता। फरमाते हैं, अंतकाल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सूकर जोन बल बल उतरे। यानी कि अगर बाल बच्चों की तृष्णा बाकी रहती है तो सूकर का तन मिलता है। कबीर साहब भी फरमाते हैं, जब लग आस शरीर की मृतक हुआ न जाए, काया माया मन तजे तूरे रहे बजाए। यानी शरीर का प्रेम ही अंदर जाने में सबसे बड़ी रुकावट है। और फरमा रहे हैं, मरिए तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। सच्ची मौत तो ऐसी होती है कि स्तन में रहता हुआ जब मर्जी दिन में कई बार मर के जिंदा हो सके, यानी ख्याल ऊपर के मंडलों में ले जाकर वापस ला सके। एक संत ने कहा है, आई डाई डेली, यानी मैं रोज मरता हूँ। संत फरमा रहे हैं, मरने ते जगत डरे, जीवदियाँ लोड़े सब कोय, गुरु प्रसादी जीवित मरे, हुक्मे बूझे सोई। नानक ऐसी मरनी जो मरे, ता सद जीवन होए। यानी हर जीव मरने से डरता है, हर कोई जीव चाहता है, मगर जो संतों की दया से मरना सीख लेता है, यानी शब्द से नाता जोड़ लेता है, वह सच्चा जीवन प्राप्त कर लेता है। और आम आदमी तो जब मौत आती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उसको शरीर से प्यार होता है। हकीकत में शरीर रूपी किराए के मकान को तो हर एक ने खाली करना है। जो खाली करने से पहले ही तैयार बैठा है उसको कष्ट नहीं होगा, और मौत के वक़्त जिसका जहाँ ख्याल होगा वो वहीं जाएगा। संत फरमा रहे हैं, अंतकाल जो माया सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जून बल बल उतरे। यानी माया के प्यार में मरेगा तो सांप की जून में जाएगा, और जो अंत समय भगवान को सिमरेगा वो सीधा भगवान के पास जाएगा, और उसको मरने के वक़्त बहुत खुशी होती है। संत फरमा रहे हैं, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरियों कब पाइयों, पूरन परमानंद। शाह बाहू जी फरमा रहे हैं, मरन थी आगे मर गए बाहू, ता मतलब नू पाया हूँ। यानी जिसने भी जिंदगी में परमारथ की दौलत पाई है, जीवित मर के ही पाई है। साईं बुल्ले शाह भी फरमा रहे हैं, जे तू मरे मरन थी पहले, ए मरना फल पाएगा। कबीर साहब फरमा रहे हैं, जीवित मृतक हो रहो, तजो खलक की आस, रक्षक समर्थ सतगुरु, मत दुख पावे दास। और फरमा रहे हैं, जब लग आस शरीर की, मृतक हुआ न जाए, काया माया मन तजे,
तूरे रहे बजाय, यानी जब तक अपने शरीर को कायम रखने का ख्याल भी बाकी है वह सच्ची मौत को प्राप्त नहीं कर सकता। शरीर से प्यार तब टूटता है जब ये पहले तो विवेक से काम ले कि ये मेरा नहीं है। जब मेरा नहीं है तो बेगानी चीज़ से क्यों प्रेम करता है। मेरा तो भगवान है, शब्द है, उससे मैंने मिलना है। जब मिलने का शौक़ उठा, इसने मेहनत की, उस शब्द से मिलाप हो गया। फिर तो जैसे फल पक के डाली से टूट जाता है, ऐसे ही इसका प्रेम शरीर से, संसार से छूट जाता है और ये आवागमन से आज़ाद हो जाता है। फिर आनंद की सैर शुरू हो जाती है। इसे चेतन अवस्था प्राप्त हो जाती है और इसे अंदर बाहर की खबर रहती है। एक नया लोक में ये प्रवेश करता है जो बहुत ही सुंदर व मोहक है। ऐसे इंसान को मौत आने की खबर पहले ही हो जाती है। उसका दुनिया से मोह टूट चुका होता है और इसलिए उसको तकलीफ भी नहीं होती और खुशी होती है और इंतज़ार होती है। ऐसे इंसान का मानुष देही में आना सफल है। उसकी रूह भी चोटी से निकलती है और वो हंसता हुआ संसार से विदाई लेता है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए मगर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। सो हमें संत फरमा रहे हैं, नानक कचड़ियाँ स्यों तोड़, ढूंढ सजन संत पक्याँ। ओ जींदे बिछड़े और ओ मोया न जान छोड़, यानी ए जीव, दुनिया के झूठे रिश्ते नाते तोड़कर ऐसे संतों से नाता जोड़ो जो इस दुनिया में भी साथ हैं और मरने के बाद भी साथ रहते हैं। ऐसे संतों को मिलकर ही रियल हैप्पीनेस मिलती है।